हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेंजेंट क्लासेज में। आज मैं आपको सोशल साइंस का फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको कुछ नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, इटली में जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कांट कावर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर सी, प्रधानमंत्री के पद पर इसे नियुक्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदौली आंदोलन के दौरान दी गई थी। अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो यहाँ पर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं और अगला प्रश्न यह है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो है फ्रांस का दार्शनिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध है वो था कार्बोनरी के संगठन से। इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बोलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा एक जो है यह पुनः पूर्तज्ञ संसाधन है, जिसे पुनः निर्माण किया जा सकता है। तो इसका भी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारा यह कहता है कि देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 95% कुल जल का निहित होता है। ठीक है, हो जाएगा 95%। अगला प्रश्न हमारा यह है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो इसमें खरीफ फसल हो जाएगा, जल्दी से बताएं कौन सा होगा? हो जाएगा इसका चावल। यह एक खरीफ फसल है, चावल। अगला प्रश्न हमारा यह है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से सबसे पहला स्थान पर आता है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बता। हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर। अगला प्रश्न यह है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग
कि कुल लंबाई कितनी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6283 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता और जनता के लिए शासन, यह कथन किसका था? तो यह कथन था अब्राहम लिंकन जी का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, नौ विश्व सर्वेक्षण यहाँ होता है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, इसको हम काट देते हैं। क्वेश्चन है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग कितनी है? मतलब नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? जल्दी से बताएं। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 71 करोड़। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय। जल्दी से बताएं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं के स्तरीय पर बटा हुआ है? जल्दी से बताएं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 3 स्तरीय पर। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली थी? जल्दी से बताएं, किस पार्टी को बहुमत मिली थी 1977 ईस्वी के चुनाव में? जल्दी से बताएं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी को मिली थी। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के नेता, जल्दी से, यह क्वेश्चन पिछले वीडियो में आया हुआ था, जल्दी से बताएं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि टिकैत। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा है तो वो भी जाकर देख ले, वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन, यह भी उसी वीडियो का एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ताड़ी विरोधी आंदोलन चालू हुई थी। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? जल्दी से बताएं। संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य का है सबसे ज्यादा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, गोवा इज करेक्ट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? जल्दी से बताएं, किस जिले का प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है? तो हो जाएगा इसका पटना। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा यह कहता है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए शुल्क इनमें से कोई भी नहीं लगता, मात्र 1-2 रुपये का फॉर्म आता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा यह है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? जल्दी से बताएं। 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 25,494 रुपये। अगला प्रश्न है, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं 5, 4, 3, 2। जल्दी बताएं, इनमें से कौन सा हो जाए? वित्तीय संस्था के कितने प्रकार होते हैं? जल्दी से बताएं। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 2 प्रकार के। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा यह है, देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। तो देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली के कुल कितने प्रकार हैं? जल्दी से बताएं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न यह कहता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? तो बिहार का जो उत्तरी बिहार है वह बाढ़ ग्रसित क्षेत्र रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। याद है 2008 ईस्वी में इसके बाढ़ आ जाने से, इसके बांध टूट जाने से, कोसी नदी का बांध टूट जाने से ढेर सारे आसपास के इलाकों में हलचल मच गई थी और कई सारे लोग मर गए थे। यह बाढ़ 2008 में आई थी, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महासागर के तल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानता है? ए भूकंप, बी चक्रवात, सी सुनामी और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, महासागर के तल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह कहता है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था?
जल्दी से बताएं, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इसको हो जाएगा 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा यह है कि वाष्प प्रचलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से सबसे इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। इसका हो जाएगा आंसर बी, जेम्स वाट ने। हमारा अगला प्रश्न यह कि मार्टिन लूथर कौन थे? यह क्वेश्चन भी दोहराया हुआ क्वेश्चन है पिछले वर्ष का। जल्दी से बताएं, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर एक सी हो जाएगा धर्म सुधारक थे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा यह कहता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जल्दी से बताएं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन इनमें से कोई स्थान पर नहीं हुआ था। ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन इनमें से किसी भी स्थान पर नहीं हुआ था, हो जाएगा डी इज करेक्ट। ठीक है। अगला प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? जल्दी से बताएं। रबी फसल इसमें से गेहूं हो जाएगा आपका रबी फसल। अगला प्रश्न हमारा यह है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, जल्दी से बताएं कितनी % भागीदारी है महिलाओं की कृषि कार्य में? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि कार्य में 40% महिलाओं की भागीदारी है। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न की हमारा यह कहता है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? जल्दी से बताएं। तो इसमें बीमारू राज्य आपका बिहार हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो बी है, ठीक है, बी का मतलब हो गया आपका बिहार। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, बी का मतलब हो गया बिहार। और यहाँ पर आई का मतलब हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। एस हो गया आपका असम। ठीक है, असम हो गया। ए का मतलब हो गया आपका क्या बोलते हैं उसे, ए का मतलब असम। ठीक है, और ये जो इसमें 1 2 3 जो है इसे बीमारू राज्य के नाम से जाना था। ये जो पांचों का जो अक्षर है, ठीक है, 5 जो इसका 6 लेटर है, इससे भी बीमारू राज्य के नाम निकल जाते हैं, जो कि आपको पूछे नहीं जाएंगे। जो आएंगे ये 3 में से आएंगे, असम, मध्य प्रदेश और बिहार। ठीक है, इसी 3 से आपको बनेगा कि इनमें से कौन बीमारू राज्य है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह कहता है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? जल्दी से बताएं, इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी, जो कि मानव जनित आपदा नहीं है। सी हो जाएगा, मानव जनित आपदा नहीं है, एक प्रकृति के द्वारा घटने वाली घटना है। तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं खत्म। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो से अपनी एग्ज़ाम को आगे पर बढ़ा सके और अच्छे नंबर से पास हो पाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अब मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए वीडियो टॉपिक के साथ।